नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी ठीक ही होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने एक 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू किया था और उस सीरीज में हम लोगों ने 2 पार्ट को कवर किया था। लगभग 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था। 400 अभी बचा हुआ है, तो 400 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज से एक और नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का कमेंट आ रहा था कि सर ऐसे को कैसे कंप्लीट करें, कौन सा ऐसे पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने ये ऐसे का सीरीज शुरू किया है, ये सोच के कि पहले मैं ऐसे को करा देता हूँ। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज है उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो ऐसे का सीरीज है उसको भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है आज से। तो इस सीरीज में मैं आपको 10 से 12 ऐसे कराने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में कराऊंगा, सबको समझ में आएगा। और इस 10 से 12 ऐसे को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो क्लास 12 में जो ऐसे का जो टेंशन है, जो आपका 8 मार्क्स आएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसे का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का वेटेज है और लगभग आपको 150 से 200 वर्ड में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो मैं लगभग आपको 10 से 12 टॉपिक कराऊंगा। इस टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, आपको नोट्स बनाना है। जैसे पहला टॉपिक है पॉल्यूशन। ठीक है, पहला, इसके अलावा और भी टॉपिक्स होगा। तो आपको करना क्या है कि जितना भी मैं टॉपिक कराऊंगा ना, आपको नोट्स बनाना है हर एक टॉपिक का। हर एक टॉपिक है, जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन का नोट बनाना है। इसके बाद जो टॉपिक होगा उसका नोट्स बना लेना है। सिंपल सेंटेंस में मैं लिखा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको कन्वर्ट करके रखा हूँ, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो जाए, इसको पढ़ने में समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल मिलेगा जिसमें आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया है। ठीक है, कि अच्छा ये फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट है, यहाँ पॉल्यूशन आएगा तो पॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है, अगर मान लो एजुकेशन आएगा तो एजुकेशन डाल देंगे। इस तरह का बहुत सारा चैनल्स है जो आपको एक फॉर्मेटिंग करके ऐसे का तैयारी करवा रहा है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी ट्रिक में ना फंसिए, क्योंकि आप खुद फंस जाएंगे। अगर आप कोई ट्रिक से तैयारी करेंगे तो आप खुद फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी भी फॉर्मेट्स में आपको फंसना नहीं है। सिंपल, अभी आपके पास बहुत समय है, 10-12 टॉपिक को तैयारी करना में बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आराम से पढ़िएगा, आराम से तैयारी कर लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा अपने आप से। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा दिए, हम पढ़ा दिए, आप सुन लिए। ठीक है, सुनना नहीं है, कॉपी कलम लेके बैठना है, आपको लिखना है कॉपी में, एक एक लाइन को लिखना है और 2-3 बार पढ़ जाना है। और अगर समय मिल रहा है तो 2-3 बार लिख भी लेना है, आराम से याद हो जाएगा। कोई बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं है, बड़ा बड़ा वर्ड नहीं है, सिंपल में मैंने लिखा है। चलिए देखिए, जो पॉल्यूशन जो है ना, पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। लगभग हर एक एग्जाम में जैसे मान लीजिए पिछले बार नहीं पूछा तो इस बार पूछ देगा, मतलब पूछते रहता है। और पॉल्यूशन क्या है कि पॉल्यूशन जो है ना, ये हमेशा एक करंट का टॉपिक है। हमेशा जो बिहार है, सबसे बड़ा जो समस्या बिहार का है, आप देखेंगे पॉल्यूशन, गंदगी सबसे बड़ा समस्या है। तो गंदगी हमेशा बिहार बोर्ड का एक फेवरेट टॉपिक है, कभी भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने इसको 1 नंबर पर रखा है, इसको आपको ध्यान से तैयारी करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉल्यूशन टॉपिक्स में क्या है। ठीक है, चलिए पॉल्यूशन, आपको पता होगा कि पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण। चलिए देखते हैं इसको क्या है। एक सेकंड मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, हाँ ठीक है। तो पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। चलिए देखिए, आपको क्या मिलेगा कि पहले आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी का कन्वर्ट किया हुआ हिंदी में आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस भी मेरे छोटे भाई को इंग्लिश समझ में दिक्कत आ रहा है कि मतलब कोई वर्ड आ गया, ठीक है, वो वर्ड आपको समझ में ना आए, तो आप हिंदी पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है, तो मैंने जितना कोशिश हो सके आपको आसान बनाने के लिए मैंने वो कोशिश किया है। ठीक है, एक लाइन को। अब देखिए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, एसी जो है ना, एसी लिखने का एक तरीका होता है। एसी लिखने का क्या होता है, एक तरीका होता है। अब तरीका क्या होता है, एक सेकंड, थोड़ा मार्कर ले लेते हैं। मार्कर, कहाँ गया मार्कर, मार्कर ले लेते हैं। चलिए मार्क कर लेते। देखिए, ऐसे लिखने का ना एक तरीका होता है। जो एसी जो होता है ना, कोई भी टॉपिक, पॉल्यूशन हो जाए या डोरी सिस्टम हो जाए या एआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। तो कोई भी अगर ऐसी होता है ना, उसमें 3 मेजर खंड होते हैं, 3 मेजर सेक्शन होते हैं। जो पहला जो सेक्शन होता है ना ऐसे में, कोई भी ऐसे लिखे जाएंगे, उसमें जो पहला सेक्शन होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है, ठीक है। तो पहले अगर ऐसे का शुरुआत करेंगे तो ऐसे में इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे मान लिया पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, क्या है पॉल्यूशन, ठीक है, उससे क्या दिक्कत आ सकता है, यानी पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देंगे कि पॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन, पहला में इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, पहला जो पैरा है मेरा, वो पॉल्यूशन है, तो यहां से यहां जो पहला पैरा है वो मेरा इंट्रोडक्शन है, किसके बारे में, तो ये टॉपिक है, ये जो ऐसे है ये पॉल्यूशन पे है, तो पॉल्यूशन के बारे में ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका जो होता है ऐसे का, वो होता है बॉडी, क्या होता है, बॉडी होता है, ठीक है। यानी कि अब पॉल्यूशन में कितने तरह का पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से क्या कारण है, क्या प्रभाव है, कौन सी बीमारी होती है, यानी कि बॉडी लिखेंगे, पॉल्यूशन से क्या क्या दिक्कतें होते हैं, क्या क्या परेशानी होगी, क्या क्या हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसको लिखेंगे। तो पहला इसका पार्ट होता है तुम्हारा आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया आपका बॉडी, और तीसरा जो होता है वो होता है कंक्लूजन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष, हिंदी में इंट्रोडक्शन का हिंदी में कहेंगे आपका परिचय, बॉडी मतलब उसका मुख्य भाग, और कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, यानी कि अब जो पॉल्यूशन है उसको कैसे बचा जा सके, हाँ कौन सा ऐसे स्टेप ले जिससे पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसे का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक का तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैं आपको तो सारा टॉपिक का तैयारी कराऊंगा ही हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा कोई टॉपिक का तैयारी करना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको तैयारी करना चाहिए, तो अगर आप किसी भी टॉपिक का तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में कि टॉपिक क्या बोल रहा है, कौन सा किस तरह का टॉपिक है, उसके बाद बॉडी लिखना है कि टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, हाँ, उसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है कि निष्कर्ष, उससे कैसे बचा जा सके, कौन सा स्टेप उठाए, कौन सा कदम उठाए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो हम लोग के पास पहला टॉपिक है एसी से संबंधित, वो है पॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा कि पॉल्यूशन जो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, खासकर भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा करंट पे बना हुआ टॉपिक रहता है। और जो बिहार बोर्ड जो है ना, जो एसए का जो टॉपिक पूछता है वो करंट वाला टॉपिक ज़्यादा पूछता है, जो चलता है करंट में रहता है उसको, तो ये हमेशा करंट में रहता है, ये मतलब फेवरेट टॉपिक है बिहार बोर्ड का, कभी भी पूछ देता है, तो चांस है कि इस बार भी पूछ दे, तो इसको मैंने 1 नंबर पर रखा है। चलिए तो पहला टॉपिक है पॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन मैं आपको समझा भी दूंगा। तो पॉल्यूशन का हिंदी होता है प्रदूषण। अब देखिए क्या है कि पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड टुडे। जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, एक सबसे सीरियस क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, समस्या होता है, सीरियस समस्या है इन द वर्ल्ड, दुनिया में टुडे। आज जो है ना पॉल्यूशन सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है दुनिया में, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब है मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी, यानी पॉल्यूशन का मतलब क्या है, मीन्स का मतलब होता है मतलब, पॉल्यूशन का मतलब होता है मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी, यानी कि जो पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, पर्यावरण को क्या करना, डर्टी करना ही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। एंड हार्मफुल फॉर लिविंग, इट मीन्स मेकिंग द इन्वायरमेंट डर्टी एंड हार्मफुल फॉर लिविंग्स, यानी कि हार्मफुल मतलब खतरनाक, फॉर लिविंग, लिविंग बींग्स, यहाँ फुल स्टॉप है, लिविंग बींग्स का मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स मतलब लिविंग थिंग्स, यानी जो चीज सांस लेता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिविंग बींग्स कहते हैं। यानी फिर से हम पढ़ते हैं कि इट मींस मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी एंड हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स, यानी कि जो पर्यावरण है उसको क्या बनाना, डर्टी बनाना, और क्या बनाना, हार्मफुल बनाना, किसके लिए, बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए, उसको डर्टी बनाना, हार्मफुल बनाना, उसी को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। अब आगे देखिए, पॉल्यूशन इज मेनली कॉज, पॉल्यूशन जो ना, मेनली का मतलब मुख्य रूप से, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, इज मेनली कॉजेज बाय का मतलब होता है कारण, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन मतलब मानव क्रियाकलाप के कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। लाइक, जैसे, लाइक का मतलब क्या होता है, एक लाइक का मतलब पसंद भी करना होता है, यहाँ पे लाइक का मतलब होता है जैसे, जैसे कौन कौन सा ह्यूमन एक्टिविटी है, कौन सा ह्यूमन क्रियाकलाप है, तो लाइक हो गया कटिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ को जो काटते हैं, फिर यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो उपयोग करते हैं, बर्निंग फ्यूल्स, यानी बर्निंग मतलब जलाना होता है, फ्यूल्स का मतलब होता है ईंधन, तो ईंधन को जलाते हैं, जब जलाते हैं, एंड थ्रोइंग वेस्ट इन ओपन प्लेस, थ्रोइंग मतलब फेंकना होता है, और वेस्ट मतलब कचरा, इन ओपन प्लेसेस, ओपन प्लेसेस मतलब खुला जगह पे। यानी पॉल्यूशन क्यों होता है, तो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन इज मेनली, पॉल्यूशन का कारण क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण पॉल्यूशन होता है। जैसे किस तरह का एक्टिविटी है, तो सर देखिए एक्टिविटी है आपका पेड़ काटना, कटिंग ट्रीज, और क्या एक्टिविटी है, यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग करना, और क्या है, बर्निंग फ्यूल्स, ईंधन को जलाते हैं, कार में, ट्रक में, बस में, रेलवे में बहुत सारा फ्यूल्स जलता है,
बहुत सारा ईंधन जलता है, उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, और धुआं किसका कारण बनता है, तो पॉल्यूशन का कारण बनता है। एंड थ्रोइंग, थ्रोइंग मतलब फेंकना, वेस्ट इन ओपन प्लेस। अब जो थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना। जब भी वेस्ट को, ओपन वेस्ट को हम फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं, थ्रोइंग मतलब होता है फेंकना, वेस्ट मतलब होता है कचरा, ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या होता है, कचरा। जब भी कचरा को ओपन में फेंकते हैं तो उसी कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहला हम लोग का जो ये था ना, ये जो पहला था, ये मेरा समझिए तो इंट्रोडक्शन था, पॉल्यूशन का क्या था, इंट्रोडक्शन। अब जो आगे आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा बॉडी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं बॉडी में क्या है। देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन के कितने प्रकार है, 4 मुख्य प्रकार है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन, एयर मतलब हवा होता है, हवा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। वाटर, लैंड मतलब जो भूमि प्रदूषण होता है, नॉइस मतलब आवाज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, जो एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड, कॉज्ड मतलब बाय मतलब कारण, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्री। जो एयर पॉल्यूशन होता है वो किसके कारण होता है, तो स्मोक, स्मोक का मतलब होता है धुआं, SMOKE, स्मोक का मतलब होता है धुआं। फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, गाड़ी, एंड फैक्ट्री, फैक्ट्री और गाड़ी से, व्हीकल्स मतलब गाड़ी, फैक्ट्री मतलब जो फैक्ट्री, हाँ, तो फैक्ट्री और गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसके कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। कॉजेज बाय, ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपको कॉजेज बाय दिखेगा उसका मतलब होता है के कारण, के कारण, याद रखना। कॉजेज बाय का मतलब क्या होता है, तो कॉजेज बाय जहां भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, कॉजेज बाय, इसका मतलब होता है के कारण, ध्यान रखिएगा, ठीक है, के कारण, यानी कि गाड़ी और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसके कारण होता है एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए आगे, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन डर्टी वाटर एंड केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू रिवर्स एंड पोन्ड। रिवर का मतलब क्या होता है, नदी होता है, पता होगा। पोन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। और रिलीज मतलब, रिलीज का यहाँ एक वर्ड है आपको, रिलीज, तो रिलीज करने का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, क्या करना, छोड़ना। तो वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वाटर पोल्यूशन कॉज, यहां भी देखिए आपको कॉज्ड बाय, यहां भी कॉज्ड आ गया, तो कॉज का मतलब भी कारण होता है। तो वाटर, जो जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण के कारण क्या कारण है, व्हेन, जब डर्टी वाटर, जब भी हम गंदगी वाटर एंड केमिकल्स, जो भी केमिकल्स होता है, आर रिलीज इनटू रिवर्स एंड पोन्ड, जब हम गंदगी, गंदा वाटर को और केमिकल्स को रिवर में और पॉन्ड में रिलीज कर देते हैं, उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। अब देखिए लैंड पोल्यूशन, तो लैंड पोल्यूशन इज ड्यू टू का मतलब भी कारण होता है, याद रखिएगा, ड्यू टू का मतलब भी कारण होता है, कॉज बाय का मतलब भी कारण होता है, ठीक है। तो लैंड पोल्यूशन इज ड्यू टू गार्बेज, गार्बेज का मतलब कचरा, प्लास्टिक एंड हार्मफुल वेस्ट, खतरनाक जो भी वेस्ट होता है, खतरनाक जितना भी कचरा होता है ना, उससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। तो लैंड पोल्यूशन का कारण क्या कारण है, तो गार्बेज है, क्या है, और तो प्लास्टिक है, और क्या है, तो हार्मफुल वेस्ट है। जितना भी हार्मफुल वेस्ट है उसके कारण क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। याद रखिएगा, हार्मफुल मतलब खतरनाक वेस्ट, और गार्बेज मतलब कचरा, और प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, तो प्लास्टिक का मतलब होता है जितना भी होता है ना, कि रैपर्स हो गया, लेस का प्लास्टिक हो गया, कुरकुरे का प्लास्टिक हो गया, ये सब प्लास्टिक में आ गया। एंड हार्मफुल वेस्ट के कारण क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है। आगे देखिए नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, देखिए यहां पे आपको मिलेगा कॉज्ड बाय, कॉज्ड बाय। अब देखो एक बार एक शब्द को याद कर लीजिए ना, बार बार वही शब्द आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिक लगा के भी पढ़ना है। ट्रिक क्या है, देखिए यहां पे भी कॉज्ड है, यहां पे कॉज्ड है, ड्यू टू आपको याद हो गया होगा, तो यहां पे भी अब एक ही शब्द को हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमको ज्यादा शब्द नहीं चाहिए ऐसे लिखने के लिए, एक ही शब्द को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल से, हमको भारी एक एक केजी का सेंटेंस बनाना नहीं, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल सिंपल वर्ड का प्रयोग करना है, थोड़ा दिमाग में सोचना है, फिर लिखना है, ऐसे करके बनाना है, ठीक है। तो देखिए नॉइस पोल्यूशन इज कॉज, जो नॉइस पोल्यूशन होता है वो किसके कारण होता है, बाय लाउड साउंड, यानी कि जो तेज आवाज होती है, लाउड, लाउड मतलब तेज, साउंड आवाज जो होता है, ऑफ मशीन, मशीन का जो तेज आवाज होता है, हॉर्न्स जो नहीं पॉप करता है एकदम, उसका जो आवाज होता है, एंड लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर शादी में डीजे बजा दिया है, कोई पार्टी हो रहा है डीजे बजा दिया है कहीं पे, तो लाउड स्पीकर में बड़ा एकदम इस मतलब बड़ा तेज साउंड आता है, तो उसके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, ये बॉडी पढ़ रहे हैं कि पॉल्यूशन का कारण क्या, पॉल्यूशन किस तरह का होता है, तो हम लोग पढ़े कि एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। अब फिर एयर पॉल्यूशन का क्या कारण पढ़े, फिर हम लोग पढ़े लैंड पॉल्यूशन का क्या कारण होता है, फिर नॉइस का क्या कारण होता है, इसका हम लोग देखिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए पॉल्यूशन इज
पॉल्यूशन इज डेंजरस, पॉल्यूशन क्या है, हानिकारक है, फॉर हेल्थ, किसके लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। इट कॉज मतलब भी कारण, एक बार फिर मिल गया, इट कॉज डिजीज, इसके कारण बहुत सारा डिजीज होता है। लाइक मतलब क्या बताएं हम, लाइक मतलब जैसे, यहां पे लाइक का मतलब पसंद करना नहीं होता है, ठीक है, हम तुमको लाइक करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे लाइक का मतलब क्या है, जैसे है, पसंद करना नहीं होता है। अस्थमा, इसके कारण कौन सा होता है, अस्थमा एक बीमारी का नाम, उसके कारण होता है। लंग्स प्रॉब्लम, बहुत सारा लंग्स जो है ना डिजीज, बहुत सारा लंग्स बीमारी भी इससे उत्पन्न होता है। एंड इवन कैंसर, और किसका होता है, कैंसर भी हो जाता है। इवन मतलब जो पॉल्यूशन से क्या होता है, कैंसर भी हो जाता है। इट ऑल्सो हार्म्स एनिमल्स, ये हार्म एनिमल्स को भी बहुत दिक्कत करता है, हार्म करता है, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, प्लांट्स को भी, एंड द इन्वायरमेंट, और किसको, पर्यावरण को भी बहुत क्या करता है, हार्म करता है पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है देखिए, टू स्टॉप पॉल्यूशन, टू स्टॉप पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए वी शुड प्लांट मोर ट्री, यानी हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट ट्री को, प्लांट या प्लांट का मतलब पौधा भी होता है, यहाँ पे प्लांट भर्व है मेरा, क्या है यहाँ पे, भर्व है, तो भर्व अगर है तो प्लांट का मतलब पौधा लगाना, पेड़ लगाना, तो वी शुड का मतलब चाहिए होता है, ठीक है, हाँ, तो वी शुड प्लांट मोर ट्री, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, प्लांट यहाँ भर्व है, लगाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक का त्याग करना चाहिए, अवॉइड का मतलब त्याग करना चाहिए, प्लास्टिक का त्याग करो। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे, जैसे ट्रेन हो गया, बस, इस सब का उपयोग करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, ट्रांसपोर्ट का मतलब साधन, जो भी सार्वजनिक साधन है, ठीक है, यानी कि परिवहन के जो साधन है उसका प्रयोग करेंगे। एंड कीप आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब होता है वातावरण, एंड मतलब और, कीप मतलब रखना, तो एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, और क्या करेंगे, हमारे जो वातावरण है उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। अ क्लीन इन्वायरमेंट इज नेसेसरी, यानी कि एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। फॉर ए हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ का मतलब क्या होता है, एक स्वस्थ लाइफ के लिए जो है ना, क्लीन इन्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग का जो पोल्यूशन का टॉपिक था हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये जो है ना मैंने कोशिश किया है कि जितना भी सिंपल सेंटेंस में हो सके उसको मैं उतना सिंपल वे में मैं लिख सकूं, मैं प्रेजेंट कर सकूं, ताकि जब आप इसको पढ़ें ना आपको समझ में आ जाए कि हाँ लिखा हुआ कैसे है, हाँ कैसे सेंटेंस बना है, कैसे सेंटेंस फॉर्म हुआ है। तो सिंपल वर्ड को डालने का मैंने कोशिश किया, सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश किया, तब आप इजीली याद कर सके इसको, मतलब होता ना कि उसको समझ जाए, अपने भी आप जब लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली आप भी लिख ले, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, तो उसके बाद मैंने जो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है, तो जो भी आपको लगता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, सारा का मैंने यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके रख दिया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना आपके लिए इंग्लिश को इजी बनाने मतलब मैं बना सकता हूं, मैं उसका प्रयास कर रहा हूं, बस इससे हमको नहीं लगता है कि इससे इजी आपको मिलेगा, और आप कोई भी YouTube चैनल को देख लीजिएगा, इतना सिंपल वे में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको मतलब सेंटेंस बराबर मिलेगा, वर्ड भी बराबर मिलेगा, ठीक है, तो जो आपको समझने में दिक्कत होगा, तो आपको इसी को करना तैयारी, इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और एक दो बार लिख लीजिएगा, उसके अलावा क्या कीजिएगा, तो इसको 3-4 बार इसको पढ़ लीजिएगा, तो लिखना है पढ़ना है, और मतलब बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बिहार बोर्ड का, हाँ लगभग टाइम पूछ देता है, तो इस चांस है कि इस बार भी वो पूछ दे, तो इसको तैयार कर लेना। चलिए तो पॉल्यूशन को हम लोगों ने कर लिया है, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है, तो आगे टॉपिक्स है, आगे है आपका एजुकेशन के बारे में, ठीक है, एजुकेशन। तो देखिए जिस तरह से पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिहार बोर्ड के लिए, एक सेकंड थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए जिस तरह से पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिहार बोर्ड के लिए, कभी भी पूछ देता है, तो मतलब मोस्ट फेवरेट टॉपिक आप मान सकते हो पॉल्यूशन को, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास 4 गो या 5 गो बिहार बोर्ड ऑप्शन देता है, 4-5 गो, ठीक है, 4 कभी 4 देता है, बहुत बार 4 भी दिया, कभी 5 भी दिया, तो 4-5 में से आपको एक बनाना है, ठीक है, एक में से पॉल्यूशन मतलब हॉट फेवरेट टॉपिक है बिहार बोर्ड का, कभी भी पूछ सकता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लिए हैं जो हमको लग रहा है कि बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन क्यों है सर, देखिए एजुकेशन आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो बिहार है, बिहार बोर्ड बोलते हैं ना, बिहार का जो एजुकेशन है या बिहार बोर्ड का भी जो एजुकेशन
आप देख सकते हैं किस तरह का एजुकेशन है, ठीक है। तो एजुकेशन से संबंधित ना हर बार कोई नया नया पॉलिसी आता है, कोई नया योजना आता है, तो बिहार बोर्ड के लिए यह बहुत ही हॉट टॉपिक है। और आपने पता होगा कि एनईपी के बारे में पुनः सुना होगा कि एनईपी लागू हो रहा है, तो इसलिए ये टॉपिक भी हॉट बन रहा है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन रहा है, तो इसको भी अच्छा से करना है एजुकेशन को। तो एजुकेशन बिहार का कैसा है, इसी कारण हमको लग रहा है कि ये टॉपिक भी बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, बिहार के एजुकेशन में क्या दिक्कतें हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसे में ये 60 चीज को डालना है। तो एजुकेशन, हम लोग दूसरा टॉपिक करने वाला है एजुकेशन। चलिए देखिए, आपको पता होगा कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा। और मैंने इसको दूसरा नंबर पे रखा है, दूसरा मेरा ये हॉट फेवरेट टॉपिक है। पहला पॉल्यूशन था, दूसरा मेरा क्या है, एजुकेशन है। तो एजुकेशन को भी ध्यान से करना है, 3-4 बार लिख लेना है, 3-4 बार रीडिंग कर देना है, एक एक सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, फिर आराम से लिख जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन क्या बोल रहा है कि एजुकेशन इज द की टू अ बेटर लाइफ, यानी कि एजुकेशन क्या है, ये क्या है, कुंजी है। की का मतलब कुंजी, की का मतलब यहाँ पे क्या है, कुंजी है। कुंजी भी बोल सकते हैं हम, चाबी भी बोल सकते हैं। तो एजुकेशन इज द की, एजुकेशन चाबी है टू अ बेटर लाइफ। बेटर लाइफ का, बेटर लाइफ का, बेटर जीवन का क्या है, चाबी है। तो कौन, एजुकेशन। एजुकेशन इज द की टू अ बेटर लाइफ। एजुकेशन जो ना बेटर जिंदगी का, बेटर लाइफ का क्या है, की है, चाबी है, कुंजी है। इट हेल्प अस, ये हमें मदद करता है। अस मतलब हमें, ऑब्जेक्ट है ये। इट हेल्प अस, ये हमें मदद करता है। गेन नॉलेज, गेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है। गेन मतलब क्या करना, प्राप्त करना। गेन नॉलेज, नॉलेज को प्राप्त करने में हमको हेल्प करता है। लर्न गुड मैनर्स, अच्छी आदतों को सीखने में मदद करता है। एंड अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, समझने में, ठीक है। द वर्ल्ड जो दुनिया है, अराउंड अस हमारे चारों ओर जो दुनिया है, अराउंड मतलब क्या होता है, चारों ओर, हमारे चारों ओर, अस हमारे चारों ओर जो दुनिया है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में को हेल्प करता है, उसको मदद करता है। गुड मैनर्स मतलब अच्छी आदतें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एजुकेशन बिल्ड्स आवर कैरेक्टर, एजुकेशन जो है ना, शिक्षा जो है, बिल्ड मतलब क्या है, बनाता है, आवर मतलब हमारा, कैरेक्टर मतलब हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र को क्या करता है, बनाता है। एजुकेशन बिल्ड आवर कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर को बनाता है। एंड हेल्प अस, और हमें मदद करता है, बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। एंड मतलब और, हेल्प अस, और हमें मदद करता है। अस मतलब हमें, हेल्प मतलब मदद करता है। बिकम बनने में, बिकम मतलब क्या होता है, बनने में। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, एक होता है ना कि एक जवाबदेही वाला, ठीक है, एक आंसरेबल, एक जवाबदेही वाला सिटीजन, नागरिक बनने में हमको मदद करता है, जवाबदेही, ठीक है। आप अगर भारत के एक नागरिक है तो आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या है, आप बच्चे हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ठीक से पढ़ाई करें, ठीक है, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, आपका क्या है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर एक सिटीजन का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एजुकेटेड, और क्या करना, शिक्षित करना। पर्सन कैन मेक बेटर डिसीजन एंड लाइफ अ सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। एंड एजुकेट पर्सन, और कोई भी इंसान को, कोई भी पर्सन का मतलब क्या है, आदमी, इंसान को क्या करना, एजुकेटेड करना है। कैन मेक बेटर डिसीजन, और एजुकेटेड क्या कर सकते हैं, एजुकेटेड अगर कर देंगे उसको तो वो बेटर डिसीजन ले सकता है। मेक मतलब बना सकता है, बेटर डिसीजन को क्या कर सकता है, बना सकता है। कैन मतलब सकना, तो अगर एजुकेटेड पर्सन कैन मेक बेटर डिसीजन, जो भी एजुकेटेड पर्सन है वो बेटर डिसीजन क्या कर सकता है, बना सकता है। एंड लिव अ सक्सेसफुल, सॉरी लाइव है, LIV ही, लाइव। एंड लिव अ, लाइफ बोल सकते हैं, लिव बोल सकते हैं, एंड लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, और एक सक्सेसफुल लाइफ को क्या कर सकता है, रह सकता है, यानी सक्सेसफुल जिंदगी काट सकता है, अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग बुक, ठीक है। जो शिक्षा है, ऐसा शिक्षा यही नहीं है कि हम किताब पढ़ ले, ठीक है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है ना किताब सब पढ़ ले खाली। देखिए एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग बुक्स, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एंड
पासिंग एग्जाम, और एग्जाम पास करना भी एजुकेशन ही है। किताब पढ़ना एजुकेशन सिर्फ नहीं है, एग्जाम को पास करना सिर्फ एजुकेशन नहीं है। इट टीच अस, यह हमें पढ़ाता है, यह हमें सिखाता है। अस मतलब हमें, हम 2-3 बार बता दिए। अस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट है ये, अस का मतलब हमें होता है। यह हमें क्या होता है, सिखाता है, पढ़ाता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में सिखाता है, हार्ड वर्क के बारे में सिखाता है, एंड हाउ टू कैसे, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर, और कैसे दूसरों का हम सम्मान करें, कैसे दूसरों का हम सम्मान करें। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, सम्मान करना, अदर मतलब दूसरा होता है। तो कैसे हम दूसरों का सम्मान करें, कैसे दूसरों का हम आदर करें, ये हमको एजुकेशन, शिक्षा सिखाता है, बताता है। इट ऑल्सो इंप्रूव, ये हमारा इंप्रूव करता है। इट ऑल्सो इंप्रूव, ये इंप्रूव करता है आवर थिंकिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, ठीक है, सोचने का स्किल को इंप्रूव करता है, हमें सोचने की क्षमता को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इंप्रूव मतलब बढ़ाता है। एंड हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, एंड मतलब और हेल्प करता है, हेल्प मतलब मदद करता है, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, जितना भी समस्या है उसको सॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है। इन डेली लाइफ में हमारे जितना भी प्रॉब्लम्स होता है, हमारे डेली लाइफ में जितना भी सोचने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाने के लिए एजुकेशन क्या करता है, हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एजुकेशन, यानी कितना तरह का एजुकेशन है, कितना तरह का शिक्षा है, तो 2 तरह का शिक्षा है, 2 टाइप ऑफ शिक्षा है, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। एक है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, औपचारिक। औपचारिक मतलब जो हम स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, वहां पे पढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं औपचारिक। इनफॉर्मल मतलब हम कहीं रह, घर में रह रहे हैं, ठीक है, या कहीं रह रहे हैं, ठीक है, किसी गाँव में रह रहे हैं, किसी शहर में, किसी सोसाइटी में, हाँ, किसी के परिवार में रह रहे हैं, तो वहां से हमको जो एजुकेशन मिलता है उसको कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एजुकेशन, कितने तरह का एजुकेशन है, 2 तरह का एजुकेशन है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। एक है फॉर्मल, दूसरा क्या है, इनफॉर्मल, ठीक है। स्कूल्स, हाँ, स्कूल्स एंड कॉलेज गिव्स अस फॉर्मल एजुकेशन, जितने भी स्कूल्स है और कॉलेज है, गिव मतलब देता है, अस मतलब हमें, 3-4 बार आ गया ये सब, ठीक है, हमें क्या देता है, फॉर्मल एजुकेशन देता है। वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि। वाइल होम्स एंड सोसाइटी, घर और समाज, होम मतलब घर होता है, सोसाइटी मतलब समाज होता है, गिव अस देता है हमें, इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा देता है। अस फिर भी आ गया, गिव मतलब देना होता है। तो जितना भी घर है, जितना भी सोसाइटी है, वो हमें इनफॉर्मल एजुकेशन क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, देता है। बोथ आर, बोथ मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है दोनों, BOTH, बोथ का मतलब क्या है, दोनों। बोथ आर इंपॉर्टेंट इन शेपिंग आवर लाइफ, यानी दोनों जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को सेफ करने में। अब सेफ करने से मतलब है लाइफ को सुधारने में, लाइफ को बनाने में, लाइफ को बिल्ड करने में, दोनों चीज, ठीक है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए दोनों चीज, दोनों कौन कौन है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एजुकेशन ऑल्सो प्ले, ठीक है, ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो है ना, जो एजुकेशन है, शिक्षा जो है ना, ऑल्सो प्ले करता है, बिग रोल, एक बड़ा रोल प्ले करता है, इन द प्रोग्रेस में एजुकेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है प्रोग्रेस में ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के प्रोग्रेस में एजुकेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अ नेशन विथ एजुकेटेड पीपल, जो नेशन है किसके साथ, एजुकेटेड पीपल के साथ नेशन जो है, ठीक है, बिकम स्ट्रॉन्ग, डेवलप एंड पीसफुल। अ नेशन विथ एजुकेटेड पीपल्स बिकम्स स्ट्रॉन्ग, एजुकेटेड एंड स्ट्रॉन्ग, डेवलप्ड एंड पीसफुल। यानी कि जो नेशन है अगर उसके पास जो है ना एजुकेटेड लोग है, क्या लोग है, शिक्षित लोग है, तो वो कंट्री को क्या बनाता है, तो कंट्री को बनाता है, बिकम्स मतलब बनाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, कंट्री को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर क्या बनाता है, तो डेवलप बनाता है, विकसित बनाता है, ठीक है, और क्या बनाता है, पीसफुल बनाता है। यानी कि जिस कंट्री में जितना ज्यादा शिक्षित लोग होंगे, जितना ज्यादा शिक्षा होगा, तो वो कंट्री उतना ज्यादा क्या, स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा, डेवलप होगा, और क्या होगा, पीसफुल होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, डेवलप मतलब होता है विकसित, और पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन, यानी क्या कह रहा है कि एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब क्या होता है,
प्रत्येक, तो एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा हैज द राइट, सभी बच्चों को क्या है, सभी बच्चों के लिए क्या है, राइट है। राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार। राइट का मतलब क्या होता है, तो अधिकार होता है। टू एजुकेशन, सभी बच्चों को एजुकेशन का क्या है, अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। वी मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जरूर, चाहिए। वी मस्ट प्रमोट, प्रमोट का होता है बढ़ावा देना, बढ़ाना, बढ़ावा देना। वी मस्ट प्रमोट, बढ़ाना, एजुकेशन फॉर ऑल, हमें सब के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। मस्ट का, मस्ट है मॉडल वर्ब, मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। वी मस्ट प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल, हमें सब के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। प्रमोट का होता है बढ़ावा देना, प्रमोट का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, ठीक है। टू बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना, बनाने के लिए, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स को के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है। फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए एजुकेशन को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और एजुकेशन जो है ना, प्रत्येक बच्चा का, प्रत्येक बच्चा का क्या है, वो राइट है, अधिकार है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हम लोगों ने दूसरा टॉपिक भी पढ़ लिया, ठीक है। पहले हम लोगों ने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसको डिस्कस किया, तो बहुत ही ज़्यादा VVI है, उसको अच्छा से कर लेना है। दूसरा हमने एजुकेशन के बारे में क्या, यह भी बहुत ही VVI है, ठीक है। आपको 10 से 12 में टॉपिक कराऊंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। अगर 12 टॉपिक आप सही से कर लेते हैं, ठीक है, 12 टॉपिक में अगर आप पकड़ बना लेते हैं, तो 12 में आप लिख लीजिए एक टॉपिक आपका फंसने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको 12 तरीके, 12 टॉपिक को जो मैं कराऊंगा उसको कॉपी में नोट्स करना है, 3-4 बार उसको लिख भी लेना है। आपके पास समय है, ठीक है, आपके पास समय है, समय निकाल के 3-4 बार उसको लिखिएगा, 3-4 बार उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपका जो 8 मार्क्स है, जो आपका 8 मार्क्स है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, 8 मार्क्स, ठीक है। 7 से 8 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आप ये जो मैं आपको जो आने वाले समय में, और अभी मैंने 2 कराए हैं, आने वाले समय में आपको और भी 10-12 करा दूंगा। अगर कर लेते हैं तो आपका 8 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और हाँ, नीचे में क्या है, तो नीचे में आपको मिल जाएगा, जैसे पहला टॉपिक का मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, तो नीचे में जैसे एजुकेशन का क्या होता है, शिक्षा होता है, तो इसको भी मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, आपको नीचे में मिल जाएगा, ठीक है। PDF का नीचे में मिल जाएगा, ठीक है। और जिसको भी PDF चाहिए तो हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है इन्फिनिटी साइंस क्लासेस, उस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे ये जो पूरा PDF है, आपको PDF भी मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा, नो कॉस्ट, कुछ भी नहीं, पैसा लगेगा। और अगर आपको PDF नहीं चाहिए तो आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिखिए सारा कुछ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, और 2-3 बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आपका अगर मान लेते हैं इससे पूछा जाएगा, ऐसे से पूछा जाएगा, तो आपका कुछ छूटने वाला है नहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस टॉपिक को तो हम पढ़े ही नहीं है, जानते ही नहीं है, क्या लिखेंगे। अगर 10-12 टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपको 100% है कि आप पे एक ना एक आपका टॉपिक फंस ही जाएगा एग्जाम में, और आप उसको लिख के आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।